जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है दिन फ्राइडे गाइज, और यहाँ पे सुबह के सारे काम हो चुके हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अभी लवसुर भी सो रहे हैं, मैं उनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैं लगभग 8 दिन बाद ही पूजा करूँगी भगवान की। तो साथ के साथ मंदिर की भी मुझे क्लीनिंग करनी है एकदम अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और सारे भगवान जी मतलब हटा के, और उनके जो नीचे जो कपड़ा बिछाते हैं ना, वो भी मैं हटाऊँगी और उसको चेंज करके दूसरा बिछाऊँगी। और तस्वीर वगैरह सब अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, पूरे मंदिर को ही साफ़ अच्छी तरह से कर लूँगी। और इसके बाद है ना दूसरा वाला कपड़ा बिछा दूँगी। ये मेरे ब्लाउज के पीस हैं, और जो हमारी जो लंबाई है ना हमारी अलमारी की, काफ़ी लंबी है। तो किसी किसी साड़ी का ब्लाउज है पीस है ना काफ़ी बड़ा होता है ना, तो वो आराम से हमारी अलमारी में आ जाता है। क्योंकि उधर आज ठाकुर जी ने न्यू न्यू पोशाक पहन ली है। ये देखिए, ये देखिए मेरे कान्हा जी ने न्यू पोशाक पहन ली। ये देखिए, ये देखिए, राधे राधे, राम राम है जी। सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलने आ गया कानू। ये देखिए कितने प्यारे हैं, मुस्कान उनकी। और इसके बाद गाइज हमने की थी अपनी कुल माता की पूजा। तो सबसे पहले अपनी कुल माता की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर मतलब मंदिर जाना होता है ना दूसरे मंदिर में। तो फिर जाएंगे हम शिव जी के मंदिर। तो यहाँ पे घर आके फिर हमने ठाकुर जी की पूजा कर ली थी। और ठाकुर जी को मैं पहले ही नला के गई थी, तैयार करके गई थी। फिर घर आके दीपक वगैरह सब। क्या पता ही दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो गाइस सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आप हमारे साथ चलिए, तो चलते हैं। तो यहाँ पे मंदिर हम आ गए थे, और मैं बताऊँ गाइस कि अंदर कैमरा ले आने के लिए मना है, तो फिर हमने नहीं निकाला था। और यहाँ पे सुरभि घंटा बजाने के लिए मतलब बजा नहीं पा रही थी, तो लब ने उसे घंटा मतलब उठा के बजवाया था। तो लब कह रहा था बहुत भारी है, तू मेरे से नहीं उठाई जाती है। तो इस तरह से। तो गाइज हमने भोलेनाथ की पूजा कर ली है। अंदर है ना कैमरे को नहीं ले जाने देते हैं, तो फिर नहीं लिया था। और पूजा अच्छी तरह से कर लिए गाइज। तो सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हैप्पी शिवरात्रि। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइज कि लब के पापा का नहीं आने का मन था, तो वो नहीं आए थे। वैसे वो लब के पापा पूजा में हमारे साथ आ जाते हैं, और जब भी जो भी हम पूजा करते हैं हम कर लेते हैं, साथ में करते ही हैं। लेकिन इस बार उनका मन नहीं था, तो फिर मैंने भी उनसे नहीं बोला, कोई बात नहीं है, नहीं मन था उनका। बना लेंगे चिप्स, बना लेंगे आलू। इनसे आलू चिप्स बना ली, इनसे बना रही है आलू चिप्स। इनसे तो वो ऐसे नहीं खाते, कच्ची नहीं खाते हैं। नहीं खा रहा। इनसे तो मैं तुम्हारे लिए आलू फ्राई कर दूंगी दूर से। क्योंकि आज मैं माँ और सुरभि तीनों में व्रत है। देख सकते हो आप, हमने खाना खा लिया था। 1:30 को व्रत नहीं है। और ये चिप्स हैं, और ये है ना भोलेनाथ के बेर। तो आज तो बेरों का महत्व गाइज, तो आप भी खा लीजिए। बेर का महत्व है विशेष, ये लीजिए गाइज, आप भी ले लीजिए। प्रसाद है भोलेनाथ बड़े का। बड़े बेर हैं। पूजा करके आ चुके गाइज। मैं खा लूं बेर? हाँ खा लो ना, खाने का तो यही है। तो खाना लब के पापा के लिए बना दिया है। और गाइज मैं बताऊँ कि फरार में है ना आलू बॉईल कर, मतलब बच्चे दोनों व्रत रहे हैं, लपसुर भी। तो आलू है ना मैंने नमक के बनाए ना, काली मिर्च डलवाई नहीं है। और मैं खाऊंगी गाइज मीठे वाले, मैं नमकीन नहीं खाऊंगी। तो इनके लिए नमक, सेंधा नमक डाल दिया है। नहीं अब तो खाना पड़ेगा, मैं सुरभि के हिसाब से बना दी। तू खा लियो ना, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ ना। नहीं ऐसा नहीं है, खा लेते हैं, लेकिन है ना मैं नहीं खाती, मैंने खाया नहीं है, मैं यही खाती। मैं भी नहीं खाऊंगा फिर। मैं भी नहीं खाऊंगा। पागल में डाल दिया उसमें नमक। तो पहले कहती कि पागल थी, तो इतनी बड़ी पागल है ये। पहले बताया नहीं। अरे तो कोई सेंधा नमक तो सब खाते हैं। जब खाओगे ये तो कोई बात नहीं होती है। तो गाइस चिप्स खा लीजिए आप, ये बच्चों की क्या, मुझे तो नहीं खाओ मत खाना। तो ये सब्जी बन जाएगी। तो आलू मैंने इनके ना नमक के बना के रख दी हैं। और
आप बोल रहे हैं कि नहीं खाना, शाम को लपसी बनेगी और फिर से शाम को खाना पीना जो बनेगा मम्मी का, डैडू, इसके पापा का, वो सब बनेगा। और इसके बाद गाइज मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे और यहाँ पे मैं बताऊँ फिर मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये मेरे से बोली थी कि आंटी आप है ना बस स्ट्रेट कटिंग करनी है। बाल काफ़ी ड्राई बाल थे इनके और थोड़े घुंघराले वाले होते हैं ना, करली बाल, इस तरह के बाल थे इनके। तो इन्होंने ना आगे से लेयर कटिंग करवाई थी और पीछे से बस स्ट्रेट करवाए थे। बस बोले थे कि ज़्यादा नहीं करने, जितने भी रफ बाल थे ना उनके मैंने वही निकाले थे। तो गाइस बस यही रहता है कि कस्टमर के हिसाब से हम काम करते हैं तो ठीक रहता है। और कटिंग इनकी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो यहाँ इस तरह से मैं इनकी कटिंग कर दूँगी। और वैसे मैंने इनसे मना की थी कि आज शिवरात्रि है, मत करवाओ, आज कटिंग मत करवाओ, लेकिन बोल रही थी कि मेरे यहाँ शादी है तो मेरे को करवानी है। और मैं तो बस गाइस थर्सडे के दिन नहीं करती हूँ, कटिंग नहीं करती हूँ मैं थर्सडे की। थ्रेडिंग का तो मैं बना देती हूँ लेकिन कटिंग मैं नहीं करती हूँ थर्सडे के दिन। और मेरे पास पार्लर पे थर्सडे को भी कटिंग के लिए आते हैं तो मैं मना कर देती हूँ गाइज़। और यहाँ पे गाइज़ मैं इनके आगे की मैंने लेयर कटिंग कर दी है जो, और उसके बाद है ना यहाँ मैं लगा दूँगी ड्रायर वगैरह लगा दूँगी। और इसके बाद फिर मैं, ये शाम का टाइम हो रहा है गाइज़, लगभग काफ़ी लेट हो गई थी, पार्लर पे मेरे काम भी था। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँगी थ्रेडिंग वगैरह का काम चलता रहा था और कटिंग तो हुई थी और बाकी काम नहीं हुआ था। थ्रेडिंग और कटिंग की थी मैंने। और यहाँ पे गाइज़ शाम का वक्त है। ये लबके पापा है ना जो सिंगाड़े का आटा होता है ना वो लेकर आए थे, एक दिन पहले ही ले आए थे। और यहाँ पे शाम को क्या था कि मैं मुँह हाथ वगैरह अच्छी तरह से धो लिए थे और फिर कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे गाइज़। और मैं बताऊँ कि फिर मैंने जो आटा लेकर आया ना सिंगाड़े का, उसको मैं मतलब 1 किलो लेकर आए थे क्योंकि एकादशी आएगी ना, आंवले वाली एकादशी आएगी ना, तो फिर हम लोग है ना उसमें भी यूज़ कर लेंगे। और ज़्यादा ही लेकर आए थे, मतलब ज़्यादा ही हो जाता है, 1 किलो भी बहुत हो जाता है। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि बीच में भी व्रत होती है ना उसमें भी काम आ जाता है, क्योंकि एक बार भून के रख दो ना तो काफ़ी काम आ जाती हैं, मतलब आता रहता है काम में बीच में भी अगर आपके व्रत पड़ जाती हैं तो गाइज़ अभी जब वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच में ही मेरे कस्टमर आ गए थे तो फिर मुझे रोक कर बाहर जाना पड़ा पार्लर में। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइज़ कि मैं आटे को अच्छी तरह से भून लूँगी। और कल जब मैं बताऊँगा इसकी शिवरात्रि थी ना, तो पापा जी को बहुत याद किया, क्योंकि शिवरात्रि आती थी तो पापा जी को है ना सिंगाड़े की जो लपसी बनती है ये बहुत पसंद थी। और वो मतलब व्रत तो नहीं रखते थे लेकिन उनको लपसी है ना बहुत अच्छी लगती थी। तो मम्मी का ये रहता था कि मम्मी पापा दोनों ही नहीं रहते थे, तो पापा जी के लिए तो मैं बनाती थी मतलब लपसी, दही से खाते थे पापा जी। और मम्मी के हिसाब से बनाती मैं साबूदाने की खीर, जो कि मैंने आज भी बनाई है साबूदाने की खीर। तो यहाँ पे आटे को मैंने भून लिया है और फिर इसको है ना मतलब डब्बे में भर के रख दूँगी। और जितना आज के लिए ज़रूरत होगी ना उतनी मैं बना लूँगी, बाकी रख दूँगी। और एकादशी के दिन भी काम आएगा और बीच में भी जो आपके व्रत पड़ते हैं उसमें भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी गुड़ चीनी दोनों का बनाऊँगी। तो आप चाहो तो खाली चीनी का भी बना सकते हो, लेकिन गुड़ का इसलिए बनाना ज़रूरी होता है गाइज़, मैं बताऊँ टेस्ट भी अच्छा आता है गुड़ से। और प्लस ये भी रहता है कि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को गुड़ का भी भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं मानती हूँ कि गुड़ को डालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चीनी भी डाल दूँगी। और मैं पापा जी गाइज़ इसको है ना मतलब शाम की टाइम जब हम सब लोग फलाहार करते थे ना तो पेट भर कर खाते थे और अच्छा भी लगता। तो कल जब हम लोग ने भगवान को भोग लगाया, गौ माता को खिलाया, तो पापा जी को भी बोल दिया मन से पापा जी आप भी खा लीजिए, क्योंकि मैं तो यही जानती हूँ गाइस कि चाहे वो हमारे बीच में अभी नहीं है लेकिन है ना बस उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे यही काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे गाइस बस ये इस डब्बे में भर के रख दूँगी और जितना लेना होगा उतना ले लूँगी। और यहाँ पे ये जो जितना बॉईल हो जाएगा, जो पानी मैंने एक डेढ़ गिलास डाला है गाइस, और इस पानी जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, इसमें अच्छी तरह से खौली आ जाएगी, तो उसके बाद इसमें मैंने आटे को है ना मतलब घोल लूँगी। पानी में ही घोलना पड़ता है ये, और अगर हम ऐसा सूखा डालेंगे तो फिर ये इसमें लम्स पड़ जाएंगे, मतलब गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसे घोल के ही डालना पड़ता है पानी में। तो इस तरह से मैं इसे घोल लूँगी और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से घोल लूँगी। तो गाइज़ मेरे यहाँ तो मतलब लपसुबी को ही बहुत पसंद आती हैं। वो तो एक बोलते हैं चॉकलेट है, हमारी चॉकलेट केक की तरह खाते हैं वो, उनको बहुत पसंद आती है मतलब ये लपसी जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मम्मी को भी पसंद है, अलग के पापा को भी पसंद है और मेरे को भी पसंद है। तो यहाँ पे इस तरह से लिक्विड जैसे एकदम पतला लिक्विड सा बना लेंगे, इतना पतला ही घोल बनाऊँगी।
तो और काफ़ी अच्छा मतलब कलर आ गया है, वहाँ सिंघाड़े के आटे को भून कर बनाया है। तो और इसमें अगर आप चाहो तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन सादा ही, हम लोग तो सादा ही बनाते हैं। मेरे मायके में भी ऐसे सादा ही बनता है, लेकिन घी और बस मीठे का यही रहता है कि मीठा अगर सही होता है ना तो टेस्ट बढ़िया आता है, और घी की क्वांटिटी सही होती है इसके हिसाब से, मतलब जितना हम बना रहे हैं तो फिर उसमें मतलब टेस्ट आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे गाइस इस तरह से बन जाएगा। और आज मम्मी के लिए इसलिए मैंने खीर इसलिए कि अब मम्मी को है ना दही से परसूत की प्रॉब्लम होती है, तो मम्मी दही से उतनी अच्छी तरह से नहीं खाती हैं। पापा जी है ना शौक से खाते थे दही से, और पापा जी काफ़ी शौकीन थे मतलब मीठी चीज़ के। जब भी कोई त्यौहार आता था ना तो पापा जी इंतज़ार रहता था खीर का, पुए का, क्योंकि खीर पुए तो उनके सबसे फर्स्ट नंबर पे आते थे पसंद में। तो मैं तो जब भी कोई त्यौहार आता और खाना पीना बनता था तो पापा जी के हिसाब से खीर मैं एक्स्ट्रा ही बनाती थी, क्योंकि पापा जी सुबह भी खाते थे, शाम को भी खाते थे, उनको तो खीर पुए बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो यहाँ पे घी ऐड कर दिया, और इस स्थिति में गाइस इसे चलाती रहूँगी, और बस रुकना नहीं है। अगर आप यहाँ छोड़ दोगे ना गाइस तो ये थिक हो जाएगा, एकदम जम जाएगा, तो बस हमें छोड़ना नहीं है। मैंने यहाँ पे गाइस ये जो ट्रे है ना, मैंने लब के पापा है ना पहले अपनी शॉप के लिए लेकर आए हुए थे, तो ये स्टील की हैं। और एक और है उसमें थोड़ी काला काला सा हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही रख दी होगी वहीं पे, तो वो काली काली हो गई है। वो नहीं, मतलब 3 ट्रे है हमारे पास ऐसी, तो ये 2 में ही काफ़ी मतलब पूरा आ जाएगा मेरा। और यहाँ पे मैं इसे ग्रीसिंग कर लूँगी। और मुझे लगता है गाइस पहले क्या होता था, जब ये ट्रे थी तो सही रीको में थी, लेकिन थालियों में, परात में, इन सब में करो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं गाइस। लेकिन इनसे क्या है कि दोनों में और अच्छी तरह से आ गया था, और बर्तनों का भी नहीं रहा था मेरे को इस बार काफ़ी, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पाग बनाया था ना, तो मैंने इन ट्रे में ही जमाया था, क्योंकि जब पाग बनाते हैं तो भी ढेर सारे बर्तन हो जाती हैं, थालियों के ढेर लग जाते हैं। और इस बार भी मैंने लपसी को है ना इसमें ही जमा दिया था। तो और लपसी का बस यही रहता है गाइस कि जितनी आप चलाओगे और जितनी इसे आप अच्छी तरह से मतलब भून लोगे ना, टेस्ट उतना ही बढ़िया आता है। कलर कितना बढ़िया आया है। और इसका सबसे बड़ी बात ये रहता है, डर ये रहता है गाइस कि जमेगी कि नहीं जमेगी, जमेगी कि नहीं जमेगी, यही रहता है। लेकिन जैसे ही जैसे ये गाढ़ी होती जाती है ना गाइस, और आपकी कलछी एकदम भारी होने लग जाए, तो ये समझो मानो कि ये बस अब जम जाएगी। और जब तक वो आपकी कलछी भारी ना हो ना तो समझो कि वो जमेगी नहीं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अब ये जम जाएगी, तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी कलछी इतनी भारी हो गई है कि मेरे से ये बैटर है ना उठाया भी नहीं जा रहा है। ये इसका ये पेस्ट है जो, ये इस तरह से, ये देखिए कलछी बहुत भारी हो गई है। तो यहाँ पे मैं गैस को ऑफ़ कर दिया है, और उसके बाद मैं ट्रे में इसे डाल दूँगी, और इस तरह से पूरा सेट अच्छी तरह से कर लूँगी काफ़ी। और पीस भी गाइस इसके काफ़ी अच्छे जमेंगे। और क्योंकि है ना बस यही रहता है। पहले तो गाइस बहुत डर लगता था, मैंने पहले तो मेरे मायके में पहले मम्मी बनाती थी, लेकिन शादी होकर जब मैं आई थी यहाँ पे, तो जो फर्स्ट जो हमारा जो शिवरात्रि पड़ी थी, तो वो तो मेरे आगरा में ही हम व्रत रहे थे। लेकिन बाद में जब यहाँ पे पड़ी थी ना, तो मम्मी ने मुझसे बोला था कि लपसी बनानी है, तो वो मेरे को डर लग रहा था गाइस, जमेगी कि नहीं जमेगी, बस डर ऐसे ही लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना गाइस, जब अपने ऊपर कोई काम आ जाता है और वो अपनी जिम्मेदारी होती हैं, तो फिर वो हो ही जाता है। तो यहाँ पे फिर गाइस बड़ा डर डर के बनाया था। लेकिन कहते हैं ना गाइस कि अब तक तो बनाते 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 फिर इंसान सीख ही जाता है। तो अब तो ये इतना नहीं रहता, अब तो आदत में आ गया है। लेकिन जब शादी हुई थी तब बहुत डर लगता था कि जमेगी कि नहीं जमेगी, जमेगी। पाक का भी मेरे साथ ऐसे ही रहता था कि जमेगी, तो मम्मी से मैं पूछती थी, ऐसा नहीं है कि पूछती नहीं थी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये प्लेट में लगा दिए, और फिर इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, फिर अपने आप सेट हो जाएगी ये इस तरह से। ये देखिए, और अब मैं दीपक रख आई थी, इस बीच में मैं दीपक भी रखा आई थी, और बस गौ माता का वेट कर रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं, और बहुत अच्छे पीस निकल आएंगे गाइस इसके। तो पीस तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहो। तो मैं तो बर्फ़ी वाले ही पीस काटूंगी। और यहाँ पे लव को भूख लगने लगी है, और लब बोल रहा माँ मेरे को दे दो। और मैंने लब सुरभि से दोनों से बोला था कि तुम व्रत मत रहो, लेकिन बोले नहीं माँ हमको व्रत रहना है, व्रत रहना है। वो दोनों ही जिद कर रहे थे। लब तो पिछली बार भी रहा था। तो यहाँ पे फिर यही रहता है गाइस बच्चों का कि
भूख का मुझे ऐसा रहता है। तो मैंने उनके लिए नमक वाले आलू भी बना दिए थे, सेंधा नमक वाले, लेकिन उन्होंने खाए नहीं। बोले माँ आप खाओगी तभी खाएंगे हम। तो मैंने उनसे बोला था कि मैंने मीठा खाया है इसलिए मैं नहीं खा रही। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाली मतलब साबूदाने वाली खीर भी बना दी थी, तो फिर इतना नहीं रहता, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में ना शाम को हम भोजन हम सुबह दूसरे दिन ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं गौ ठाकुर जी के लिए निकाल दूँगी, भोलेनाथ का भोग लगा दूँगी और उसके बाद है ना गौ माता को दे दूँगी। यहाँ पे लब भी तैयार बैठा हुआ बोल रहे हैं माँ आप मेरे को दे दो जल्दी से, आप भोग लगाओ जल्दी से, आप बहुत देर लगा रही हो। क्योंकि बच्ची हैं गाइस, भूख तो लगती है। तो लब को तो बहुत पसंद आती है गाइस, लपसी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे गाइस मैंने लब को दे दी थी और मैं लब से बोल रही थी गौ माता को मतलब देख ले। तो गाइस शाम की पूजा हो चुकी है, ये देखिए दीपक जल रहा है और अब मेरे को बस रोटियां डालनी है मम्मी के लिए, लब के पापा के लिए, और जो भी किचन का मतलब बर्तन तो सारे साफ़ हो गए। अब ये बनाया था ना, लस्सी बनाई थी ना, तो इसके बर्तन हो रहे हैं, उसको क्लीन करूँगी, सबको खाली करके लास्ट में रोटी बनाऊँगी, एकदम जाएंगे तब, और पैक करके रख दूँगी। दादी की अब डैडू की नहीं बनेंगी, रोटी बनेंगी दादी की, दादी व्रत नहीं रहती है। और गौ माता आ चुकी है, खड़ी हुई है। आलू के पराठे खिलाने यार। वो चढ़ गई गाइस, बहुत बड़ी बड़ी जीव निकाल लेगी, देख सकते हैं। हाथी खा जाएगी जितना इसको। तो मेरी मैया भैया बाय। मैंने लब को देखने भेजा था ना गौ माता को, तो लब को है ना गौ माता नहीं दिखी, और है ना मैंने कहा गौ माता को देख, लग रहा मुझे भूख लगी, आप मेरे को दे दो। तो लब को मैंने प्लेट लगाई, जैसे ही मैंने कहा मैं देखने जा रही हूँ गौ माता को, वैसे ही गौ माता वहाँ से दौड़ी चली जा रही थी। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि मन में सच्चे भाव होने चाहिए, भाव सच्चे होने चाहिए मन में। तो चलो और ले ले वो आलू, दो आलू तो सब कुछ दो। तो गाइस ये है ना लव है ना, आज है ना लव सुरभि दोनों ने ना, जो मैंने नमक वाले आलू बनाए थे ना, वो दोनों में से किसी ने नहीं खाए। बोल रहे हैं कि हमारा व्रत खराब हो जाएगा, हम नहीं खा रहे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, व्रत वाले आलू खा लेते हैं, तुम खा लो, वो नहीं तो रखे रहेंगे। चलिए आज जो भी फलार का सामान बनाया है वो लब के पापा री को ले जाएंगे मम्मी के पास, तो लब के पापा खाएंगे वहीं पर, और उसके बाद खाऊंगी मैं, और वीडियो करूंगी एंड गाइस यही कहूँगी कि शिवरात्रि आपने जिस तरह से मनाई है आप उसी तरह से मनाते रहें। भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखें, आपके परिवार पे कृपा बनाए रखें, और विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हम सब बालक आप ही के हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।